गुरु वक्री 2023 मिथुन राशि फल यानी कि आपके जन्म राशि के आधार पर मिथुन राशि का विस्तृत आपको विश्लेषण बताएंगे। बृहस्पति ग्रह का मिथुन राशि के जातकों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से जिम्मेदारी होती है, यानी कि आपके सप्तम भाव, व्यापार, दाम्पत्य सुख, पारिवारिक जीवन का और व्यापारिक जीवन का, साथ ही साथ आपके कैरियर का, आपके काम करने के तरीके का कारक या फिर स्वामी कह सकते हैं, बृहस्पति ग्रह को प्राप्त होता है, स्वामित्व होता है। तो बृहस्पति का 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक वक्री अवस्था में गोचर होना, ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, शुभ हो सकता है, या फिर इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखिए, समझिए। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी हमारे लाइक करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर बृहस्पति के वक्री अवस्था का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। अगले 4 महीने आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकते हैं, क्योंकि आपके राशि से बृहस्पति का गोचर लाभ स्थान पर हो रहा है। सूर्य, मंगल और गुरु दशम भाव, एकादश भाव में ये बेहद शुभ प्रभाव देते हैं, शुभ फल देते हैं, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति को खास व्यक्ति तक पहुंचाने में ऐसे समय में हमें सहयोग मिलता है। हालांकि बृहस्पति यहाँ पे लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन भी हो रहे हैं। परिवर्तनों का एक स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, ठहराव नहीं आ पा रहा है, ये एक समस्या जरूर कह सकते हैं कि बना हुआ है। तो ये एक परिवर्तन, गति परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का आपके जीवन में, आपके कैरियर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आपको सफलता देने वाला है। कारोबार व्यापार के अंदर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, नए जॉब की अपॉर्चुनिटी आप यहां पर देख सकते हैं। कुछ नए कार्यक्षेत्र का शुभारंभ होता हुआ भी ऐसे समय में आप देख सकते हैं। धन लाभ के आपको अनेकानेक इस समय अवधि के अंदर अवसर मिलेंगे। आप लगातार अपने जीवन के अंदर अपने संबंधों को, रिश्तों को बेहतर करने में सफल होंगे। लव लाइफ आपका तंदुरुस्त होगा। अविवाहितों के लिए विवाह के शुभ संयोग बन सकते हैं। प्रेम संबंध आपका ताकतवर होगा। तेजी से, रफ्तार से नए संबंध आपके जीवन में जुड़ेंगे। इस समय अवधि के अंदर नए नए दोस्त बनेंगे। आपके नए तरीके के कार्यक्षेत्र में आपको पहुंचने का अवसर मिलेगा और नए तरीके की एक लाइफ की एक्सपीरियंस इस समय में आपको मिलने वाला है। इस समय अवधि के अंदर देखा जाए तो आप अपने योग्यता का भी विकास करेंगे, यानी कि आपको यदि किसी बड़ी पद तक पहुंचने के लिए किसी बड़ी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है या फिर किसी बड़े कोर्स को आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये एक समय है। ऐसे समय में आपके अंतर्ज्ञान का विकास होगा, आत्मज्ञान का विस्तार होगा और आपकी इंटरनल स्किल डेवलपमेंट, यानी कि आपके जीवन जीने का तरीका, जीवन शैली को और कैसे बेहतर बनाया जाए, अच्छे लोगों का सानिध्य कैसे मिल रहा है और उसका कैसे आप अपने जीवन में सकारात्मक इस्तेमाल कर पाएं, यही आपके जीवन का एक शानदार मोमेंटम, इसे आप मान सकते हैं। यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति का भी शुभ समाचार इस समय अवधि के अंदर अवश्य आप प्राप्त कर सकते हैं। कारोबार व्यापार के अंदर व्यापारिक डेवलपमेंट के साथ साथ पार्टनरशिप में यदि किसी तरह की कोई कारोबार आप कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, या फिर कह सकते हैं कि आपके द्वारा आपके पार्टनर को फायदा हो सकता है। अब कहते हैं चाकू कद्दू में गिरे या कद्दू चाकू पे गिरा दो, बात तो दरअसल एक ही हो जाता है कि काम होना चाहिए। तो इस समय अवधि के अंदर देखा जाए ये 4 महीने आपके जीवन के अंदर तेज गति से आपके व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक विकास और अविवाहितों के लिए विवाह के भी शुभ संयोग बन सकते हैं। कुछ नए शानदार आपके मनपसंद रिश्ते
जिस व्यक्ति के साथ अपने जीवन को आप जोड़ना चाहते हैं, ऐसे मनपसंद रिश्तों की प्राप्ति इस समय अवधि के अंदर आप कल्पना कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छे लोगों का सानिध्य आपको बना के रखना है और इस समय अवधि के अंदर आपको ध्यान देना है कि आपको नकारात्मक लोगों से अपनी दूरी बनानी है। जिनके सोच नकारात्मक होते हैं, जिनके अंदर नकारात्मक वातावरण उत्पन्न करने की एक अजीब ताकत होती है। इस समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सदैव वो नकारात्मक ही रहते हैं और वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ की परिस्थिति को नकारात्मक बनाने की पूरी वो प्रयास करते हैं और कई बार तो वो सफल भी हो जाते हैं। परंतु मिथुन राशि आपका है, जन्म राशि के आधार पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे लोगों से तत्काल दूरी बनानी है, ऐसे लोगों से आपको अलग रहना है, आपको सकारात्मक लोगों से, विद्वत जनों के संगत में रहना है और इस समय अवधि में किसी भी तरह से आपके जीवन में यदि कोई व्यसन है उसका त्याग करें। क्योंकि जब हम अपने जीवन के अंदर किसी महत्वपूर्ण समय के अंदर, टाइम टेबल के अंदर जब हमारा समय जुड़ता है या हमारा जीवन जुड़ता है किसी अच्छे संसर्ग में, तो हमें वहाँ पर अपनी तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना और हमें वहाँ की सकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में अडॉप्ट करना, उसे स्वीकार करना और उसको अपने जीवन में लगातार इम्प्लीमेंट करना, जीवन में एक परिवर्तन करना, बदलाव करना। ये एक अच्छे इंसान का, समझदार व्यक्ति का और कामयाब व्यक्ति का एक सोच होना चाहिए। मिथुन राशि के लिए ये सारी बातें इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध हमारे जीवन में बौद्धिक विकास, हमारे पर्सनालिटी की सुंदरता को गेन करता है और हमारे जीवन में लगातार हमारी जो कम्युनिकेशन होता है, यानी कि हमारी बातचीत का तौर तरीका होता है, उनको वो बेहतर करता है। अच्छे बातचीत करने वाले व्यक्तियों को लगातार अवसर मिलते चले जाते हैं। कई बार व्यक्ति पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो अपने इंटरव्यू में लगातार फेल होते रहता है और फेल होने का केवल एक प्रयोजन ये होता है कि उसकी बातचीत, उसकी कम्युनिकेशन थोड़ा सा कमज़ोर होने के कारण से वो रिजेक्शन फेस करता है लाइफ के अंदर। तो आपको सिलेक्शन फेस करने वाला ये कि समय है। इस समय में तमाम तरह के विकास और विस्तार का इस समय को आपको ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप बड़ डिटेल भेज सकते हैं और हमारे साथ लगातार आप जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय गुरुदेव कमेंट में आप जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।